हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे फेस्टिवल्स हो गए, अब हम लोग अपनी स्टडी की ओर फोकस करते हैं। शेक्सपियर को हम देख रहे थे, शेक्सपियर की सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हुए उनके लिटरेरी कैरियर एंड उनके फोलियोज़ को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम उनकी फुल बायोग्राफी को डिस्कस किया है, आज हम उनके लिटरेरी वर्क्स एंड फोलियोज़ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हों, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, नाउ कम टू द लेक्चर। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में विलियम शेक्सपियर की फुल बायोग्राफी डिस्कस की थी। अगर आपने नहीं देखी तो उस लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। विलियम शेक्सपियर इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स एंड पोइट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर जो है, हम जानते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ग्रेट प्ले राइट्स थे इन इंग्लिश लिटरेचर में। बहुत उनका क्या महत्व है लिटरेचर में, ये सब हम जानते हैं। ही रोट 37 प्लेज एंड 154 सोनेट्स एंड 2 नैरेटिव पोएम्स। उन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं एंड 154 सोनेट्स एंड 2 नैरेटिव पोएम्स उन्होंने लिखी है। कौन सी 2 नैरेटिव पोएम्स हैं? वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रेसी। यहाँ पे आई थिंक ई भी होगा, LUCRECE, ये आप देख लीजिएगा। आई थिंक यहाँ ई होगा। 2 उनकी नैरेटिव पोएम्स थी। कौन सी थी? वीनस एंड एडोनाइस, जो 1593 में आई थी, एंड रेप ऑफ द लुक्रेसी, ये आपकी 1594 में आई थी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। शेक्सपियर इज ऑफन रेफर्ड टू एज द एलिजाबेथन एरा 1558-1603 एंड एज ऑफ जैकोबियन एरा 1603 to 1625। शेक्सपियर जो है हमारे एलिजाबेथन एरा से भी बिलोंग करते थे एंड जैकोबियन एरा से भी, क्योंकि हम जानते हैं कि उनका टाइम ड्यूरेशन था वो 1564 से 1616 तक था रहा है। तो वो हमारे एलिजाबेथन एरा जो कि 1558 से 1603 तक रहा है। फिर जैकोबियन ये एरा रहा है, वो 1603 से 1625 तक रहा है। तो ये हमारे जो शेक्सपियर है, उनका टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वह इन दोनों ही एरा से बिलोंग करते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम ड्रामा फ्लोरिश्ड इन इंग्लैंड विद विलियम शेक्सपियर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्ले राइट्स। हम जान रहे थे कि इंग्लैंड में उस समय ड्रामा बहुत फ्लोरिश हो रहा था, बहुत ही ड्रामा को वो लोग पसंद कर रहे थे, वो ज़्यादा ही बढ़ रहा था। तो विलियम शेक्सपियर एक वो उसमें से बहुत ही प्रोमिनेंट हमारे प्ले राइट्स हैं, जो ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स उनको कहा जाता है अपने एरा में। ओके, विलियम शेक्सपियर रोट अ वास्ट नंबर ऑफ प्लेज कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ जॉनर्स इंक्लूडिंग ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड रोमांसेस। विलियम शेक्सपियर ने हमारे हम जानते हैं कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, हिस्ट्रीज, रोमांसेस, कई जॉनर में उन्होंने अपने वर्क लिखे हैं। उनके वर्क हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए हम उनके इम्पॉर्टेंट कुछ वर्क्स को भी देखते हैं। लिस्ट ऑफ हिज मेजर प्लेज। पहले हम उनके प्लेस को देखते हैं। ट्रेजेडीज, जो उनकी ट्रेजेडीज थी वो हम देखते हैं। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरोलिनस, हेमलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, टिमोन ऑफ एथेंस, टिटस एंड्रोनिकस, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ये जो है विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हो गई, जो उन्होंने ट्रेजेडीज लिखी थी। इनकी कॉमेडीज भी आइए देखते हैं। कॉमेडीज इनकी है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, 12th नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव लेवर्स लॉस्ट, द 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना, मेजर फॉर मेजर्स, ऑल स्पेल्स डेट एंड स्वेल, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। ये इनकी हैं कॉमेडीज हो गई। इन्होंने हिस्ट्री प्लेस भी काफ़ी लिखे हैं, उनके नाम भी आइए देखते हैं। रिचर्ड III, हेनरी IV पार्ट फर्स्ट, हेनरी IV पार्ट सेकेंड, हेनरी V, हेनरी VI पार्ट फर्स्ट, हेनरी VI पार्ट 2, हेनरी VI पार्ट 3, रिचर्ड II, किंग जॉन, एडवर्ड III। एडवर्ड III है, ये कोलैबोरेशन में लिखा था, थॉमस किड थे ये। इसमें 40% सैर शेक्सपियर ने लिखा है एंड 60% थॉमस किड के कोलैबोरेशन में ही लिखा गया है। नेक्स्ट है हेनरी VIII, ये इनके हिस्ट्री प्लेज हो। चलिए आगे देखते हैं।
इन्होंने कुछ रोमांसेस इनके लेट प्लेस थे, वो भी देखते हैं। द टेम्पेस्ट ये इनका लास्ट प्ले था, कंप्लीट लास्ट प्ले जो इन्होंने लिखा था, द टेम्पेस्ट। द विंटर्स टेल, सिम्बेलाइन, पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर, ये इनके कुछ रोमांसेस हो गए, लेट प्लेस हो गए हैं इनके। इन्होंने कुछ पोएम्स भी लिखी, उनके नेम भी देखते हैं आइए। द रेप ऑफ लुकेसी, अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लुकेसी हु लॉस्ट हर वर्च्यू फॉर हर रिलेटिव्स, इन्होंने लिखा द रेप ऑफ लुकेसी एंड वीनस एंड एडोनाइस, ये इन्होंने हमें पता है डेडिकेट किया था किसको, मिस्टर डब्ल्यू.एच को। ये देखिए वीनस एंड एडोनाइस में डेडिकेट टू मिस्टर डब्ल्यू.एच को इन्होंने ये डेडिकेट किया ये पोएम्स। तो ये जो रेप एंड लुकेसी है वो उसमें एक ट्रेजिक स्टोरी है जो कि लुकेसी की वर्च्यू को किसी रिलेटिव्स द्वारा लॉस्ट हो जाती है, तो इसमें ये स्टोरी है। और ये 7 स्टेंजा लाइन स्टेंजा है जिसको हम राइम रॉयल कहते हैं। राइम रॉयल हमें पता है 7 स्टेंजा का होता है। तो ये रेप ऑफ लुकेसी क्या है, ये आपकी एक पोएम हो गई। एंड वीनस एंड एडोनाइस भी डब्ल्यू.एच को इन्होंने डेडिकेट की थी। 6 लाइन स्टेंजा है ये आपका। सो लव ऑफ वीनस ऑफ फॉर एडोनाइस, उन्होंने इसमें क्या है जो लव को शो करते हैं वीनस के जो एडोनाइस के प्रति है। सोर्स इसमें सोर्स क्या है, कहाँ से है, इसका मार्लो का है, हीरो एंड लैंडर, ये इसका सोर्स हो गया वीनस एंड एडोनाइस का। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अ लवर्स कंप्लेंट, ये भी आपकी 7 लाइन स्टेंजा है, पेस्टोरल पोएम है ये आपकी। नेक्स्ट है द फोनिक्स एंड द टर्टल, ये आपका एरिगोलिकल पोएम हो गई। रॉबर्ट चेस्टर्स इन लव मार्टियर, रॉबर्ट चेस्टर ने इस पोएम को इन लव एंड मार्टियर में इसको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है द पैशनेट पिलग्रिम, तो अ सीरीज ऑफ 15 सोनेट, 15 सोनेट्स का ये एक सीरीज है पैशनेट पिलग्रिम। शेक्सपियर सोनेट्स, हमें पता है शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं, तो ये आपके शेक्सपियर्स के सोनेट्स हो गए। आगे हम चलिए इनके फोलियो देखते हैं। फर्स्ट फोलियो, इनका फर्स्ट फोलियो कब आया था, इनका फर्स्ट फोलियो आया था, पब्लिश्ड हुआ था 1623 में, 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो आया था। आफ्टर 7 ईयर्स शेक्सपियर्स डेथ, शेक्सपियर के डेथ के 7 ईयर्स बाद 1623 में ये फोलियो आया था। फोलियो होता क्या है ये आपको समझना होगा। फोलियो होता क्या है, फोलियो और क्वार्टो, ये दो चीज़ उस समय 2 चीज़ों में इसमें वर्क्स पब्लिश्ड होते थे, क्वार्टो और फिल्टो। ये आपको क्वार्टो 8 इंटू 10 इंच का होता था एंड फोलियो आपका 9 इंटू 13 इंच का होता था। तो आपका ये क्या हो गया, ये क्वार्टो जैसे आपका फोलियो हो गया आपका, जैसे एक आपकी आजकल किताबें हम आजकल की किताब कहते हैं, तो आपका एक फ्रंट हो गया, एक बैक में हो गया, तो एक पेज में पूरा हो गया, और उसी को हमने फोल्ड कर दिया तो ग्रीटिंग टाइप्स का बन गया, तो उसके हमें 4 पार्ट्स मिल गया, तो वो आपका क्वार्टो हो गया। 8 इंटू 10 एंड 9 इंटू 13। तो फोलियो जैसे आपका बड़ा होगा, आजकल की किताबों को हम जैसे कह दें वो आपको फोलियो में आ जाएंगी। तो आपकी किताबें जो हो गई फोलियो हो गई 9 इंटू 13 एंड क्वार्टो 8 इंटू 10। फोलियो फर्स्ट फोलियो कब आया था, 1623 में। 19 प्लेज ऑफ शेक्सपियर वे आर पब्लिश्ड इन क्वार्टो फ्रॉम बिफोर 1623। ये फोलियो आने के पहले 1623 के पहले ही 19 प्लेज जो शेक्सपियर के थे वो क्वार्टो में पहले ही पब्लिश्ड हुए थे। ठीक, ओके। चलिए अभी ये जो फर्स्ट फोलियो आया था वो किस टाइटल से आया था, किस नेम से आया था, आइए देखते हैं। Mr. William Shakespeare Comedies, Histories and Tragedies is a collection of plays by William Shakespeare. Mr. William Shakespeare Comedies, Histories and Tragedies, ये इस नाम से इनका फर्स्ट फोलियो आया था। ओके, कंटेनिंग 36 ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, इसमें जो फर्स्ट फोलियो था उसमें शेक्सपियर के 36 प्लेस थे। एक प्लेस नहीं था, कौन सा, ये पेरिकल्स, जो पेरिकल्स है उसमें ये नहीं पब्लिश हुआ था। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय शेक्सपियर्स कॉलिंग्स जॉन हेमिंगवे, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय शेक्सपियर्स कॉलिंग्स जॉन हेमिंगवे एंड हेनरी कॉन्डेल। ये जो है पब्लिश किसके द्वारा कराया गया था, कि शेक्सपियर के कॉलिंग्स थे, को एक्टर थे उनके साथ में, उन्होंने उनकी 7 ईयर्स आफ्टर डेथ शेक्सपियर ये जो है फोलियो को पब्लिश किया, कि इन्होंने जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, इन्होंने शेक्सपियर की डेथ के बाद 1623 में इसको पब्लिश कराया फर्स्ट फोलियो। क्लियर। इन दिस, इनके नेम आपको लर्न होने चाहिए और ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट फोलियो से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं। इन दिस फोलियो अ प्रीफेस विद अ पोएम इज गिवन बाय बेन जॉनसन, इसमें एक प्रीफेस भी है बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन रोट पोएम फॉर द फर्स्ट फोलियो
टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवड ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। बेन जॉनसन की इसमें पोएम है किस फर्स्ट फोलियो में, किस नाम से, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवड ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। इससे इन्होंने फर्स्ट फोलियो में पोएम लिखी है बेन जॉनसन ने। क्लियर। पोएम्स प्रीफियस लाइन्स, जो प्रीफियस की पोएम्स की लाइन्स है, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये किसने कहा है, बेन जॉनसन ने कहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डेडिकेटेड टू विलियम हर्बर्ट अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, इसको किसको डेडिकेट किया गया, फर्स्ट फोलियो किसको डेडिकेट किया गया, ये विलियम हर्बर्ट को डेडिकेट किया है, जो कि अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे। ये अर्ल जो हो गई, ये इनकी उपाधि कह देंगे, इसको उपाधि हो गई। तो विलियम हर्बर्ट अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक को इसको डेडिकेट किया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड फोलियो 1632 में आया। देखिए अब इसको लर्न करने की ट्रिक हो गई। हमारा फर्स्ट फोलियो 1623 में आया। अब 23 को हम 16 तो आपका वही हो गया, 23 को हमने उल्टा कर दिया तो 32 हो गया। तो ये आपका सेकेंड फोलियो लर्न रहेगा कि वो आपका 23 था, तो इसको हमने उल्टा कर दिया, ये आपका 32 हो गया। तो ये सेकेंड का हो गया, ये आपका फर्स्ट फोलियो का हो गया। क्लियर। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट आपका 1623 में हो गया, सेकंड फोलियो 1632 में आया, एंड थर्ड फोलियो 1663 में आया। इनका जो इनका थर्ड फोलियो था वो 1663 में आया। फोर्थ फोलियो, फोर्थ एंड लास्ट फोलियो इनका 1685 में आया। ओके, चलिए इनके लिटरेरी लाइफ एंड फेजेस, इनके फेजेस भी देखते हैं फ्रेंड्स। इनके जो लिटरेरी कैरियर है, लिटरेरी फेजेस है, इनको 4 फेजेस में इनको डिवाइड किया है। कई राइटर्स ने शेक्सपियर के जो लिटरेरी लाइफ है उसको 4 फेज में डिवाइड किया। उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे एडवर्ड डाउडेन है, उन्होंने 4 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज को इन द वर्कशॉप कहा, सेकंड को इन द वर्ड, थर्ड को आउट ऑफ डेप्थ, फोर्थ को ऑन द हाइट। W.J. लॉन्ग ने भी फर्स्ट पीरियड को द पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, सेकंड को पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड को द पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, फोर्थ को द पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी एंड काम आफ्टर स्टॉर्म। इस तरह 4 फेजेस में इनके लिटरेरी लाइफ को डिवाइड किया है। तो उसी अकॉर्डिंग हमने देखेंगे इसमें। चलिए इनका पहले फर्स्ट फेज देख लेते हैं। तो इनका फर्स्ट फेज कब से कब तक है, तो फर्स्ट फेज इनका 1585 से 1593 तक हो गया। शो द इफेक्ट और कॉपी ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। तो इसमें क्या है, इन दिस फेज ही कॉपीज यूनिवर्सिटी विट्स, वो देयर राइटिंग एंड प्लेज देन ही राइट। वो अपने यूनिवर्सिटी विट्स को कॉपी करते थे, एंड थोड़ा इमेच्योरिटी सी इसमें फेज में दिखाई देती है उनकी। तो उनके आइए प्लेस देख लेते हैं। उन्होंने फर्स्ट फेज में कौन से प्लेस लिखे हैं। प्लेस हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। वो उनके प्लेस जो है क्रिस्टोफर मार्लो से, मैं पता है इंस्पायर्ड थे, तो उनके थे। चलिए लव लेवर लॉस्ट जो है इनका 1590 में इनका लव लेवर लॉस्ट आया। कॉमेडी ऑफ एरर्स, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना 1591 से 1592 के बीच में इनका आया। कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये इनका आया। वीनस एंड एडोनाइस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, रेप ऑफ ल्यूक्रेसी आर पॉपुलर पोएम्स ऑफ दिस एज, जो कि 1594 में हमारी आई। तो ये जो है नैरेटिव पोएम्स थी, हमने ऊपर डिस्कस किया। टिटस एंड ड्रेनिकस, ये 1590 से 91 के बीच में आया। इनका सबसे पहले हेनरी सिक्स्थ आया था और सबसे लास्ट में 8th आया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका सबसे पहला पार्ट हेनरी में इन्होंने कई पार्ट लिखे हैं। तो इसमें इनका सबसे पहले हेनरी सिक्स्थ का सेकेंड, थर्ड, फिर फर्स्ट पार्ट आया है। तो हेनरी सिक्स्थ में जो सेकेंड और थर्ड पार्ट 1590 से 91 के बीच में आया। हेनरी सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट 91 से 92 के बीच में। इन्होंने फर्स्ट पार्ट बाद में लिखा, पहले सेकेंड एंड थर्ड आया, फिर इनका फर्स्ट आया। फिर किंग रिचर्ड 1593, रिचर्ड सेकेंड 1594 से 95, किंग जॉन ये 1594 से 95 में आया। तो ये इनके फर्स्ट फेज के प्लेस हो गए। जो अब हम क्या सेकेंड फेज देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सेकेंड फेज में क्या इनका कब से था, 1594 से 1600 तक इनका सेकेंड फेज था। तो सेकेंड फेज में क्या था, इन दैट टाइम ही रोट मैच्योर्ड कॉमेडी हिस्ट्री प्ले। इन्होंने इस समय इन्होंने मैच्योर्ड कॉमेडी, रोमांटिक प्लेज एंड हिस्ट्री प्लेज लिखी। अब सेकेंड फेज में इनकी
मेच्योरिटी दिखने लगी इनके प्लेज में। मेजर हिस्टोरिकल प्लेज एंड रोमांटिक कॉमेडीज इनकी हमें आइए देखते। द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में आया इनका। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर द 1595 में आया। रोमियो एंड जूलियट 1595 में आया। मच एडो अबाउट नथिंग 1598। एज यू लाइक इट 1599। हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट 1596। पहले फर्स्ट पेज में इनका हेनरी सिक्स आया था, इनके फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट, एंड अब हेनरी फोर्थ आया इसका फर्स्ट पार्ट 1596 में। हेनरी फोर्थ का सेकेंड पार्ट आया, फर्स्ट पार्ट 96, सेकेंड पार्ट 1597। हेनरी फोर्थ फर्स्ट पार्ट 1596, हेनरी फोर्थ सेकेंड पार्ट 1597। एंड हेनरी फिफ्थ कब आया 1599 में। इन दिस फेज ऑल दैट प्लेज हैव एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस from his predecessor, not copying anyone and write himself। अब आगे इन्होंने अपने मन से थोड़ा सा लिखना शुरू किया, इनको मैच्योरिटी आ गई इनके प्लेजेस में। इन दिस टाइम ही यूज्ड ब्लैंक वर्स, प्रोज एंड राइम आल्सो। सेकंड पेज तक आते आते उनके काफ़ी मैच्योरिटी उनके प्लेजेस में दिखने लगी। इन दिस टाइम ही यूज्ड ब्लैंक वर्स एंड प्रोज एंड राइमिंग आल्सो एंड not copying anyone, write himself, so now showing maturity in his plays। ओके चलिए नेक्स्ट फेज देखते हैं। थर्ड फेज 1600 से 1608। 1600 से 1608 का फेज इनका थर्ड फेज कहलाता है। तो ये फेज में इनके हम ग्रेट ट्रेजेडीज एंड ट्रेगी कॉमेडीज दिखती हैं हमें। इसमें हमें जो इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज आई हैं, हम जानते हैं इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कौन सी है। HOKM बट पीरियड HOKM। तो ये हैमलेट हो गया, या अथेलो हो गया, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हमें इस फेज में देखने को मिलती है। तो ग्रेट ट्रेजेडीज एंड ट्रेगी कॉमेडीज हमें इस फेज में इनके देखने को मिलती है। टोन ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लेज रिटन ड्यूरिंग दिस फेज वॉज डार्क एंड मेलनकली। जो इनकी इस फेज में प्लेज हैं इनकी, उसकी टोन हमें डार्क और मेलनकॉलिक देखने को मिलती है। तो आइए देखते हैं कौन सी हैं। 12 नाइट जो कि हमें 1600 मिलता है इससे। हैमलेट 1600 से 1601, कहीं 1600 देखने को मिलेगा, कहीं 1601। आगे देखते हैं। टेमिंग ऑफ द श्रीव, जूलियस सीजर, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ये आपकी 1601 से 1602 में आई। ऑल स्वेल्स डेट एंड्स वेल एंड मेजर फॉर मेजर 1603 में आया। ओथेलो 1604 में, किंग लियर 1605 में, मैकबेथ 1606 में। ये आपको याद रखना होगा। 1601 में आपकी हैमलेट, 1604 में आपकी ओथेलो, 1605 में किंग लियर, 1606 में मैकबेथ। जो इनकी ये ग्रेट ट्रेजेडीज थी, इनके आपके ईयर इंपॉर्टेंट है ये आपके। ओके एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरोनस टिमोन ऑफ एथेंस, ये आपका 1607 में आया। और इनके सॉनेट्स हमें भी हमें इसी फेज में देखने को मिलते हैं। जो इनके सॉनेट्स हमें यहाँ से इनके इसी फेज में हमें देखने को मिलते हैं। अब चलिए इनके आगे के नेक्स्ट और लास्ट फेज देखते हैं। फोर्थ फेज कब से है, 1608 से लेके 1616। लास्ट प्लेज इन्होंने कब लिखे हैं, लास्ट प्लेज इन्होंने क्या थे इनके, पेरिकल्स कोरोनस, जो कि 1608 में आया था। ओके सिम्बेलाइन जो है 1609 में आया था इनका। द विंटर्स टेल जो 1610-11 में आया। टेम्पेस्ट, ये दिस इज़ द लास्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर, 1611 में आया था। ट्रेगी कॉमेडी है आपकी ये। ओके हेनरी एट्थ जो है 1613 में आया था, ये इनका अनफिनिश्ड वर्क था। एंड 2 नोबल्स किंग्समैन केम आउट कोलैबोरेशन विद जॉन फ्लेचर। ये जो है हेनरी एट्थ थे 1613 में आया था, अनफिनिश्ड वर्क था। और ये जो है 2 नोबल किंग्समैन केम आउट इन कोलैबोरेशन ऑफ जॉन फ्लेचर। जॉन फ्लेचर ने इनको कंप्लीट किया था, ये इनका अनफिनिश्ड वर्क रह गया, तो ये इसको बाद में जॉन फ्लेचर के कोलैबोरेशन में से आया था। ओके तो ये आपको क्लियर हो गया। हेनरी एट्थ से आपको याद आया होगा, हेनरी एट्थ का जब परफॉर्मेंस हो रहा था तभी ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है। तो आपको हमारा ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस ईयर में ग्लोब थिएटर बर्न हुआ एंड किस ईयर में ग्लोब थिएटर रिबिल्ट हुआ। ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको ये हमें बताना है। क्लियर, चलिए आई होप आपको क्लियर होगा। ये आपका हो गया
4 फेजेस हो गए इनके। फ्रेंड्स आज हमने जितने भी शेक्सपियर के वर्क्स हैं उनके फेज वाइज उनके प्लेस की डेट्स भी आपको क्लियर करी और आई होप आपको समझ में आई हुई होगी। इनके फोलियो भी डिस्कस किए, फर्स्ट फोलियो इनका इम्पॉर्टेंट है तो उनकी डेट्स वगैरह हमें आपको इसे लर्न रखनी होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। शेक्सपियर के सोनेट्स जो हैं, सोनेट्स को लास्ट वीडियो में बायोग्राफी में सोनेट्स को डिस्कस किया है तो उसको आप जरूर देखिए। उसमें कुछ शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट सोनेट्स, उसको हमने 99 126 सोनेट्स को उसमें डिस्कस किया, तो उसको आप वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इनकी डेट वगैरह हमने आपको डिस्कस किए हैं एंड इनके फेजेस वगैरह डिस्कस किए हैं। फोलियोज इंपॉर्टेंट है, फोलियो को भी आपको अच्छे से इसमें भी आपको काफ़ी पॉइंट्स याद रखने होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं शेक्सपियर की न्यू क्लास के साथ, इनके न्यू वर्क के साथ। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप और किस टॉपिक से हमें टॉपिक पे आपको वीडियो हम बना सकते हैं। शेक्सपियर पे और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू क्लास में, न्यू लेक्चर में, न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।